आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर लेकर के उपस्थित हूँ और चैप्टर का नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये जो चैप्टर है अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, इसमें कुछ बातें बताई गई हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनके बारे में आपने सुना होगा, 20वीं शताब्दी के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक हुए हैं और ख़ासकर अपनी जो इक्वेशन थी E=mc², उनके लिए उनको बहुत ज़्यादा मान सम्मान दुनिया के अंदर दिया गया साइंस के फील्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर और अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जो फैक्ट्स हैं उनको हम जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें उनसे जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के जन्म को लेकर के। He was born on 14th of March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. अल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी उल्म के अंदर पैदा हुए थे और जब वो पैदा हुए थे तो इस बात का कोई भी इंडिकेशन नहीं था कि एक दिन ये जो व्यक्ति है, ये जो बच्चा है, ये बड़ा होकर के इतना महान वैज्ञानिक बनेगा। इसके उलट जो उनकी माताजी थी वो ये सोचती थी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक फ्रीक है। फ्रीक का मतलब होता है एक ऐसे पर्सन के बारे में जिसका बिहेवियर अनयूजुअल होता है, जो दूसरों की तरह दिखता नहीं है, दूसरों की तरह सोचता नहीं है, थोड़ा सा एक अनयूजुअल सा उसका बिहेवियर होता है, उसको फ्रीक कहते हैं। मतलब अप टू सम एक्सटेंट यू कैन से पागल टाइप। तो उनकी मदर के लिए उनका जो सर था वो बहुत बड़ा दिखाई देता था, यानी कि उनके सर का जो डायमेंशन था वो दूसरों के मुकाबले काफ़ी बड़ा था। At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him Brother Boring. अब क्या हुआ कि 2.5 साल की एज तक आइंस्टाइन नहीं बोल पाते थे और फाइनली जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो हर चीज़ को दो बार बोलते थे। आइंस्टाइन को ये पता नहीं था कि दूसरे बच्चों के साथ में किस तरह से रहना है, किस तरह से उनको क्या मतलब करना क्या है इनके साथ। और इनके जो प्लेमेट्स थे उनको बोरिंग ब्रदर कह करके बुलाते थे। जैसे खेल खेल में बच्चे एक दूसरे का निक नेम रख देते हैं, तो आइंस्टाइन को उनके दोस्तों ने नाम दिया हुआ था ब्रदर बोरिंग, क्योंकि वो ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं थे, ज़्यादा उनसे उनका परिचय नहीं था। तो लोगों को ऐसा लगता था, खासकर उनकी उम्र के बच्चों को ऐसा लगता था कि वो बड़े बोर करने वाली पर्सनैलिटी है। सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। तो बच्चे उनके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे, तो अधिकतर वो जो समय था वो अकेले ही बिताया करते थे और उन्हें खासकर मैकेनिकल जो टॉयज थे उनसे बड़ा प्यार था। Looking at his newborn sister Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" और जब उनकी जो छोटी जो बहन थी जिनका नाम माजा था, जब वो पैदा हुई तो ऐसा भी कहा जाता है कि उनके पैदा होने पर उन्होंने कहा था कि ठीक है, लेकिन इसके जो व्हील्स हैं वो कहाँ हैं। कारण क्योंकि आइंस्टाइन का जो दिमाग था, आइंस्टाइन का जो इंटेलिजेंस था, दैट वाज मैकेनिकल इंटेलिजेंस। तो मैकेनिकल चीज़ों में, मैकेनिकल टॉयज़ में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इसीलिए मजाक मजाक में हो सकता है कि अपनी बहन के लिए उन्होंने ये चीज़ कह दी हो कि उसके जो व्हील्स हैं, पहिए हैं, वो कहाँ हैं। और इसमें एक छोटी सी चीज़ और हम पढ़ लेते हैं कि ओटो न्यूगेबौर, द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टाइन दैट ही कैरेक्टराइजेज एज अ लेजेंड। ओटो जो कि एक मशहूर हिस्टोरियन रहे हैं एंशिएंट मैथमेटिक्स के, उन्होंने बॉय आइंस्टाइन के बारे में एक कहानी बताई जो कि ये इंडिकेशन करती है कि ही वॉज अ लेजेंड, बट दैट सीम्स वेरी ऑथेंटिक, यानी कि उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उस पर यकीन किया नहीं जा सकता। कहानी को सुनकर के ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने थोड़ा उसको एग्जैजरेट करके बताया हो। एज ही वॉज अ लेट टॉकर हिज पेरेंट्स वर वरीड। जैसे कि उन्होंने बहुत देर से बोलना सीखा तो उनके जो पेरेंट्स थे वो उनके बारे में बड़ा चिंतित थे। एट लास्ट
At the supper table one night he broke his silence to say the soup is too hot. आखिरकार एक दिन क्या हुआ, रात के समय वो खाने पर बैठे हुए थे तो उन्होंने बातचीत की और साइलेंस को तोड़ा और क्या कहा, सूप बहुत ज़्यादा गर्म है. Greatly relieved, his parents asked why he had never said a word before. Albert replied, because up to now everything was in order. अब उसके मुंह से आवाज़ को सुनकर के उसके पिताजी जो थे, उसके जो माताजी थी, पिताजी थे, उनको बड़ा रिलीफ महसूस किया. उन्होंने कहा कि अच्छा, तो तुमने अब तक एक भी शब्द क्यों नहीं बोला था. तो अल्बर्ट ने रिप्लाई किया कि क्योंकि अब तक जो सब चीज़ें थी वो सब के सब ऑर्डर में थी, व्यवस्थित थी. यानी कि यहाँ मुझे कुछ अव्यवस्था दिखाई दी, इसलिए मुझे बोलना पड़ा. अदरवाइज जो चीज़ें पहले थी वो ऑर्डर में थी, इसलिए मैं कभी बोला नहीं था. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. एक बार की बात है, उनके जो स्कूल के हेडमास्टर थे, हेडमास्टर साहब ने जो उनके पिताजी थे उनसे कहा कि आइंस्टाइन चाहे जो कुछ कर ले लेकिन वो कभी भी किसी चीज़ में सक्सेस हासिल कर नहीं पाएगा. इसका कारण ये था कि एक तो आइंस्टाइन का जो बिहेवियर था दैट वाज वेरी अनयूजुअल, और दूसरा आइंस्टाइन दूसरे बच्चों से थोड़ा सा अलग थे और उनकी जो अपब्रिंगिंग थी वो भी एक स्पेशल चाइल्ड के तौर पर की गई थी. हालांकि हेडमास्टर साहब को इस तरह की बात कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उनके फादर से ये कह दिया कि वो कुछ भी कर लेगा लेकिन सक्सेस उसको नहीं मिलेगी. आइंस्टाइन ने वायलिन सीखना शुरू किया 6 साल की उम्र में, क्योंकि उनकी जो मदर थी वो चाहती थी कि वायलिन सीखे, और बाद में वो एक गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट बन गए. और ये जो स्किल थी इसको इन्होंने थ्रू आउट अपनी लाइफ में मेंटेन रखा. But Albert Einstein was not a bad pupil. He went to high school in Munich where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled that he left the school for good. क्या होता है, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो इतने बुरे स्टूडेंट नहीं थे. अपना जो हाई स्कूल था वो उन्होंने म्यूनिक में पूरा किया, जहाँ पर उनकी जो फैमिली थी वो 15 महीने के जब वो थे तो उनकी जो फैमिली थी म्यूनिक जाकर बस गई थी. और लगभग हर एक सब्जेक्ट के अंदर उन्होंने बड़े अच्छे मार्क्स हासिल किए थे. आइंस्टाइन को स्कूल का जो रेजिमेंटेशन था, यानी कि जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, उससे बड़ा एक मतलब हेट थी, एक नफ़रत थी. वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पसंद नहीं करते थे और अधिकतर उनका टीचर्स के साथ में कोई ना कोई झगड़ा होता रहता था. 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन को स्टिफल महसूस होने लगा, यानी कि घुटन सी महसूस होने लगी स्कूल के अंदर, और उन्होंने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया. द प्रीवियस ईयर Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. क्या हुआ, उसके पिछले साल जो अल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो मिलान चले गए, इटली, और उनका जो बेटा था उसको वो रिलेटिव्स के यहाँ छोड़ गए. बहुत लंबे डिस्कशन के बाद, प्रोलोंग का मतलब होता है मतलब जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा हो, तो काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद में आइंस्टाइन की जो इच्छा थी अपनी एजुकेशन को पूरी करने की, जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में, वो उनको इजाज़त दे दी गई. और ये ऐसा शहर था कि जो कि म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल था, यानी कि यहाँ का जो कायदा कानून था वो म्यूनिक के जैसा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the virus mustache.
वोल्रस मोस्टाश। अब जो आइंस्टाइन थे वो मैथमेटिक्स के अंदर हाईली गिफ्टेड थे, यानी कि उनकी जो एबिलिटी थी मैथमेटिक्स के अंदर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की थी, और उनका इंटरेस्ट फिजिक्स के अंदर भी था। जब उन्होंने अपना स्कूल ख़त्म किया तो उन्होंने डिसाइड किया कि ज्यूरिक की जो यूनिवर्सिटी है वो वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन साइंस ही केवल एकमात्र ऐसी चीज़ नहीं थी जो इस यंग मैन जिसकी वोल्रस मोस्टाश थी उसको पसंद थी। वोल्रस a kind of a style of mustache. You can see in the picture on the screen the sort of mustache he has on his face. So this kind of particular style is known as walrus. आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि उनके मूंछों का जो स्टाइल है, इनको मूंछों को वॉलरस मोस्टाश कहा जाता है। अब आइंस्टाइन के दो तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। द फर्स्ट इज 1900 and when he was 20 years of old, and the second is 1955 जो कि अधिकतर तस्वीरों में हमें देखने को मिलती है। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. अब एक फेलो जो स्टूडेंट थी मिलेवा मैरिक, जिसको ये मानते थे कि वो बड़ी क्लेवर क्रीचर है, उसमें भी बड़ा स्पेशल इंटरेस्ट इनको था। माने कि आप ये कह सकते हैं कि कॉलेज के टाइम पर जो मिलेवा मैरिक थी उनसे इनका इंटरेक्शन हो गया, और इंटरेक्शन होने के बाद दोनों ने फिर बाद में जाकर के शादी कर ली। अब जो ये यंग सर्ब थी, सर्ब मतलब साइबेरिया से वो बिलोंग करती थी, स्विट्ज़रलैंड वो आई क्योंकि ज्यूरिक उन चंद यूनिवर्सिटियों में से एक थी यूरोप के अंदर जो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार देती थी और उनको हायर एजुकेशन में डिग्रियां देती थी। आइंस्टाइन सो इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स, दोज पीपल in his family and the university with whom he was constantly at odds. फिलिस्तीन का मतलब होता है कि ऐसे लोगों के बारे में, मतलब ऐसे लोगों के बारे में इस्तेमाल किया जाता है जो आर्ट, लिटरेचर या फिर म्यूज़िक में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। संस्कृति विहीन एक वर्ड होता है इसके लिए हिंदी में, तो इनको कहा जाता है। तो आइंस्टाइन ने जो मिलेवा थी, मिलेवा के अंदर एक ऐसे एलाई को देखा, एक ऐसे साथी को देखा जो फिलिस्तीन्स के खिलाफ थी, यानी कि खासकर उसके फैमिली के जो मेंबर थे उनके जो विचार थे वो आइंस्टाइन से मिलते नहीं थे, और कॉन्स्टेंटली उनके बीच में एक संघर्ष चलता रहता था। माने कि घर के जो लोग थे, घर के लोगों का जो विचार था वो कुछ और था, आइंस्टाइन का जो थॉट था वो कुछ और था, तो इस तरह से उनके बीच संघर्ष चलता रहता था। द कपल फेल इन लव, letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness, wrote Einstein. How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. अब उसके बाद क्या हुआ कि दोनों लोग प्यार में पड़ गए, और जो लेटर्स थे जो बाद में सर्वाइव कर पाए, यानी कि दोनों के दुनिया से चले जाने के बाद जो लेटर्स दुनिया के सामने आए, उन लेटर्स में ये चीज़ें साफ साफ दिखती हैं कि किस तरीके से साइंस को और प्यार को आपस में मिला करके वो वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करके एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स को बताया गया था। तो आइंस्टाइन ने लिखा कि मैं बड़ा खुश होऊंगा, मुझे बड़ा प्राउड फील होगा जब हम दोनों एक साथ जो हमारा काम है रिलेटिविटी पर, उसको जब हम एक विक्टोरियस कंक्लूजन तक लेकर के आएंगे। तो इस स्टेटमेंट से यू कैन अंडरस्टैंड दैट एट दैट पर्टिकुलर टाइम द ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज वर्किंग ऑन द थियरी ऑफ रिलेटिविटी।